अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल 2025 में वो कौन सी टीम थी जिसने जब जब बल्लेबाजी करी डोमिनेशन किया। हाँ, मुझे पता है कि आप ये सुनते ही बोलोगे कि भाई यार आईपीएल खत्म हो गया, आगे बढ़ो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ रही है, आएंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन यार नंबर्स कुछ ऐसे एक्साइटिंग और अनबिलीवेबल निकल कर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा यार पंजाब किंग्स के बारे में बात तो करनी जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं करता भाई। पंजाब अगर यही आरसीबी, चेन्नई, एमआई के नंबर्स होते तो लोग दुनिया एकदम चढ़ करके, चीख करके रील्स पर बातें करती। लेकिन पंजाब किंग्स के बारे में क्योंकि बातें कम होती है, इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, इनको यूं ही इग्नोर नहीं करूंगा, बिकॉज ये नंबर काफी एक्साइटिंग है और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। और अगर मेरे सवाल का जवाब आप ये सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा डोमिनेशन बैटिंग में आरसीबी ने किया क्योंकि वो जीते हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार पंजाब किंग्स ने, चाहे आप ऑल टुगेदर रन्स की बात करो, सबसे ज्यादा सिक्सेस की बात करो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करो, हर जगह बल्लेबाजी में रूल किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा स्टार्ट बताता हूं। इस बार आईपीएल 2025 में एक सिंगल टीम ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं अभी तक जितने भी आईपीएल सीजन हुए हैं, वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने 3000 रन इस सीजन में बनाए हैं, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रास। मतलब आप एक्स्ट्रास को हटा दो, सिर्फ वो रन जो बैट से आए, सिर्फ वो रन जो पंजाब के प्लेयर्स ने करे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बाइज में चले गए या वाइड्स में चले गए, सिर्फ उस वो रन जो बैट से किए, वो 3000 रन बनाए हैं। और ये अब तक के आईपीएल सीजन का सबसे ज्यादा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के नाम था। 2023 में गुजरात टाइटंस ने किए थे 2906 रन, और एसआरएच ने पिछले सीजन, जहां पर वो खूब तबाही कर रहे थे और 3-300 की बात कर रहे थे और लगभग उसके आसपास पहुंच भी रहे थे, उन्होंने भी 2906 रन किए थे। लेकिन कोई भी टीम अभी तक 300 टच नहीं कर पाई थी। और हमने देखा किस तरह से पंजाब किंग्स ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में 200 टच कर रही थी। हाँ, फाइनल में 190 का टोटल चेज नहीं हो पाया, उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज पॉन्टिंग ने भी उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। लेकिन आप देखो, एक टीम जो पूरे सीजन में 3000 रन बनाती है, दिखाता है कि भैया उसने बल्लेबाजी में डोमिनेशन किया है इररेस्पेक्टिव ऑफ ओपोनेंट। हाँ, एक आरसीबी जरूर रही है जिसके सामने उसको 4 में से 3 बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ रन्स में ही नहीं, बल्कि रन्स बनाने के तरीकों में भी पंजाब सबसे ऊपर है। इस सीजन पंजाब ने सबसे ज्यादा सिक्सेस भी लगाए हैं। आप देखो, पंजाब किंग्स में बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर, बहुत सारे यंग प्लेयर्स थे, तो यंग गन्स का मतलब ही होता है कि भैया आपको अटैकिंग बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। और पंजाब किंग्स जिसने सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन किया था, बाकी पूरी नई टीम तैयार की थी, और उनका पूरा प्रिपरेशन, उनका पूरा होमवर्क जो वो करके आए थे ऑक्शन से पहले, वो काफी सक्सेसफुल दिखा पूरे सीजन में। और उसी का नतीजा रहा कि टीम ने 3000 रन भी बनाए और आईपीएल 2025 में 173 सिक्सेस भी लगाए। 173 सिक्सेस सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर एलएसडी जरूर है 152, लेकिन आप सोचो गैप कितना ज्यादा है। 173 सिक्सेस एक सीजन में लगाना, वो भी तब जब आपका कप्तान श्रेयस अय्यर हो, जिसको अक्सर कह देते हैं कि भैया ये ओडीआई वाला प्लेयर है, टेस्ट में आ जाएगा, टी20 टाइप का प्लेयर है नहीं। इनफैक्ट पिछली बार जब केकेआर जीती थी, जब भी यही बात हुई थी कि यार सब कुछ ठीक है, टीम जीत गई, लेकिन जो टीम का स्टाइल है ना, उसमें अय्यर फिट नहीं बैठते, बिकॉज अय्यर का जो स्टाइल है वो ओडीआई वाला है। और इस बार अय्यर ने उसको भी चेंज कर दिया। थ्रू आउट द सीजन जिस तरह से पंजाब ने, जिस तरह से अय्यर ने खेला है, वो काफी रिमार्केबल है। सोचो, ये पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम, सिर्फ अय्यर नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स पंजाब के जिन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। जैसे अय्यर ने पहली बार आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बनाए, अय्यर ने पहली बार आईपीएल में 39 सिक्सेस लगाए, अय्यर ने पहली बार आईपीएल में 175 के स्ट्राइक रेट से खेला। इनफैक्ट अगर आपको सिक्सेस के बारे में बताऊं, तो अय्यर के पिछले 3 सीजन उठाकर देख लोगे तो तीनों को मिला करके 30 छक्के होते हैं। लेकिन एक सीजन में अय्यर ने 39 सिक्सेस, पूरन से एक कम। सोचो, 39 सिक्सेस उस बंदे ने अकेले लगा दिए जिसने पिछले 3 सीजन में मिला करके 30 छक्के लगाए थे, जिसने अब से पहले कभी भी 175 या 150 के आसपास के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेला था और 600 से ज्यादा रन नहीं। सो ये है कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कि भैया पहले अपने आप को इंप्रूव करो, जहां जहां पर खुद में कमियां हैं उसको इंप्रूव करो। फिर उसके बाद आप दूसरा नाम देखो, प्रभसिमरन सिंह, इसको रिटेन किया था पंजाब ने। हालांकि प्रभसिमरन ने अब से पहले बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी भी नहीं की थी। अब तक सोचो, कभी ऐसा नहीं हुआ था एज एन ओपनर अगर आप 500 रन नहीं लगाते हो 7 सीजन्स में, तो बहुत सारी टीम आपको छोड़ देती है। लेकिन पंजाब ने प्रभसिमरन को बैक किया और ये पहला सीजन बना जब प्रभसिमरन ने 500 प्लस रन लगाए आईपीएल में, और वहीं टोटल 549 रन लगाए। और आपको जब शुरुआत ऐसा मिलता है, आपका ओपनर 500 से ज्यादा रन बना रहा है, इसका मतलब है कि भैया सब चंगा सी। और अकेले वो नहीं, बल्कि प्रियांश आर्या, जिन्होंने इस बार डेब्यू किया था, जिनको दिल्ली प्रीमियर लीग से उठाया गया था, वहां पर काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करी
करी थी, सेंचुरी लगाना, ढेर सारे छक्के लगाना, उनको देख करके वहां से पिक किया गया। डेब्यू सीजन था, 475 पहले सीजन में ही ठोक दिया, पहले सीजन में ही शतक ठोक दिया। सबको बता दिया कि भैया मैं यहां रहने आया हूं, एक दो सीजन वाला खिलाड़ी नहीं हूं। सो यस, इस बार प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने मिलकर के पंजाब को जो स्टार्ट दिया थ्रू आउट द सीजन, दोनों ने मिलकर के लगभग 1000 रन तो इन दोनों ने बना लिए। आप सोचो, 500 रन प्रभसिमरन सिंह, 475 प्रियांश आर्या, लगभग 1000 रन तो इन दोनों ने बना लिए। सो पूरे सीजन में 3000 रन जो बने हैं उसमें तो ओपनर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहीं अगर आप बॉलर्स की बात करोगे तो अर्शदीप सिंह की तरफ देखो, अर्शदीप सिंह पिछले सीजन में अच्छे थे, उनको छोड़ दिया गया था ऑक्शन में, दोबारा बहुत सारे पैसे देकर उनको पिक किया गया, भरोसा था इसी वजह से, लेकिन उन्होंने उस भरोसे को पूरी तरह से, लेकिन नहीं, उन्होंने एक्चुअली उस भरोसे को पूरी तरह से अपने नंबर्स में रिफ्लेक्ट किया। पहली बार ऐसा हुआ जब अर्शदीप सिंह ने 21 विकेट्स लिए हैं। अब से पहले अर्शदीप का हाईएस्ट था आईपीएल 2024 में जब उन्होंने 19 विकेट लिए थे। इस बार वो उससे भी बेहतर हुए। सो अर्शदीप ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी, श्रेयस अय्यर ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी, प्रभसिमरन सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी, और आपके डेब्यूटेंट जो है प्रियांश आर्या, उन्होंने भी आपको दिखाया कि भैया क्यों आपको रखा गया है। सो जितने प्लेयर्स थे ना, उन ऑलमोस्ट सभी प्लेयर ने अपना बेटर वर्जन रखा, और उस वजह से पंजाब जो है वो फाइनल में पहुंची। उस वजह से बल्लेबाजी में पूरा डोमिनेशन रहा। हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो आने वाले सीजन में पंजाब को एक चेंज जरूर करना चाहिए कि अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा और कुछ इंप्रूवमेंट करें, अपनी गेंदबाजी में थोड़े से और स्किल सेट और एक्सपीरियंस प्लेयर डालें। वहां से आई रियली थिंक के कुछ बेहतर हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप कुछ वैसे प्लेयर जो बड़े हैं, बहुत सारे पैसे लेकर के हैं, लेकिन आप आने वाले टाइम में उनको छोड़ दो। खैर, फिलहाल उस पर अलग से बात करें कि कौन कौन रिटेन होगा, कौन कौन रिलीज होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि गेंदबाजी पर अगर पंजाब थोड़ा और काम करे तो काफी बेहतर हो सकता है। इनफैक्ट आप देखो, इस बार जब फाइनल खेलने आई थी पंजाब वर्सेस बैंगलोर, तो विनिंग परसेंटेज ज्यादा जो था वो पंजाब का था। मैच से पहले जो प्रेडिक्शन वाले विनिंग परसेंटेज होते हैं उसमें विन परसेंटेज ज्यादा था पंजाब का, बिकॉज अहमदाबाद में पंजाब की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, लेकिन आरसीबी ने गेंदबाजी काफी अच्छी करी, बिकॉज 190 चेस डाउन हो सकता था। 190 सिर्फ दो रीजन चेस डाउन नहीं हुआ। पहला ये कि भाई आरसीबी गेंदबाजी वाकई अच्छी थी, कुणाल पांड्या ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, और उसके बाद दूसरा ये कि पंजाब के पास जो मिडिल ऑर्डर था वो काफी इनएक्सपीरियंस। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद रिकी पॉन्टिंग ने कही थी जब उनसे पूछा गया कि रीजन हार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर आप हमारे स्क्वाड की तरफ देखोगे तो आपको वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिखेगा, और दैट्स द रीजन कि हम मिडिल ओवर्स में जहां पर प्रेशर होता है, जहां पर रुक करके रन बनाए जा सकते थे, अगर कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता जो प्रेशर को उस तरह से ले चुका है, उस तरह से प्रेशर में आकर रन्स बना चुका है, तो शायद हमारा रिजल्ट कुछ और होता। सो मेनली हम इनएक्सपीरियंस थे मिडिल ऑर्डर्स में, उस वजह से मुझे लगता है हम हारे इस मैच को। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मैं इसको एज एन एक्सक्यूज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि खुद शशांक ने मुझसे कहा कि ये जो पिच थी जिसमें मैंने बल्लेबाजी करी वो अब तक पूरे सीजन की सबसे बेहतरीन पिच थी। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिच में कोई दिक्कत थी या कुछ ऐसा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमारी टीम में अगर मिडिल ओवर्स में कुछ और एक्सपीरियंस प्लेयर है, या फिर यही प्लेयर जब अगले साल खेले, तो हो सकता है वो ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करें, बिकॉज काफी बार प्रेशर आपसे आपका बेस्ट निकाल नहीं पाता है, काफी बार निकाल भी देता है। सो यस, ये तो है कि इस बार 6 अनकैप प्लेयर के साथ टीम उतरी थी, और काफी डोमिनेट भी करा। उम्मीद नहीं थी कि यार आप इतनी यंग टीम के साथ, इतनी नई टीम के साथ इतना कुछ कर जाओगे। कोच और कप्तान आपको नए मिलते हैं, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पूरी टीम जो है वो इवेंचुअली काफी बेहतरीन परफॉर्म करने लगती है। सो लेट्स जस्ट होप कि आने वाले टाइम में जब अगला सीजन है या उससे पहले जब रिटेंशन वाली बात हो, जब रिलीज प्लेयर्स की बात हो, उसमें आप कुछ वैसे प्लेयर को जिन्होंने परफॉर्म कम किया है और उनकी जगह पर कुछ बेहतरीन प्लेयर रखो अपने पास, खास करके गेंदबाजी वाली यूनिट में, बिकॉज बैटिंग लुक्स वेरी सॉर्टेड, बॉलिंग में शायद थोड़े से और चेंजेस हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेट्स जस्ट होप के जिस तरह की एंटरटेनिंग क्रिकेट इस बार खेली है पंजाब ने, कुछ वैसा ही दे, जिस तरह का सेटिस्फैक्शन पंजाब के फैंस को इस बार मिला है कुछ वैसा ही मिले। और फर्क नहीं पड़ता है कि वो आप अनकैप प्लेयर को रखो या एक्सपीरियंस प्लेयर को रखो, फर्क ये पड़ता है आप किस तरह उसको अरेंज करते हो। बिकॉज देखो, इतने इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद आप फाइनल में आ गए, तो फाइनल में बीच में अगर थोड़े से रन्स पड़ जाते हैं, या बीच में विकेट्स नहीं गिरती, स्टॉइनिस का विकेट नहीं गिरता या अय्यर का नहीं गिरता, तो चीजें काफी बेहतर हो सकती थी। बट यस, मुझे अभी भी लगता है कि गेंदबाजी में काफी बार ऐसा नहीं है, आपने लोएस्ट टोटल पर भी ऑल आउट किया है टीम को, बट स्टिल थिंक अगर आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पूछो तो बैटिंग जो थी वो डोमिनेट थी, बॉलिंग जो थी वो थोड़ा सा बैकफुट पर थी, एंड दैट्स द रीजन के पंजाब शायद फाइनल में पहुंचकर उसको नहीं पार कर पाई, क्योंकि आरसीबी जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा काम, कंपोज और एक्सपीरियंस लग रही थी। खैर एनीवे, लेट्स होप कि आगे और बेहतरीन
बेहतरीन सीजन हमें देखने को मिले और जिस तरह से इस बार पंजाब ने खेला है उसी तरह से उसको वो कंटिन्यू भी करे और जिस तरह से इस बार आरसीबी से बैकफुट पर आ गई है उसका कोई उपाय निकाल कर है। बिकॉज आरसीबी को बार बार इसलिए मैं कर रहा हूं बिकॉज पंजाब एक वो टीम है जिसने ऑलमोस्ट सबको डोमिनेट करा, हराया, लेकिन पंजाब के सामने जब जब आरसीबी आई 4 में से 3 बार वो हार गए। पहला मैच तो पंजाब जीती थी 5 विकेट से, दूसरे में आरसीबी ने उसको 7 विकेट से हराया तो ऐसा लगा कि जी मैनेज हो गया। लेकिन फिर एक बार फिर से आरसीबी और पंजाब का आमना सामना होता है प्लेऑफ में, वहां पर आरसीबी जीत करके फाइनल में चली जाती है और फिर उसके बाद एक बार फिर से जब पंजाब अपना एक लॉन्ग रूट लेकर के फाइनल में पहुंचता है तो वहां पर भी 6 रन से, महज 1 हिट से पंजाब उस मैच को हार जाती है। सो 4 में से 3 बार पंजाब ने आरसीबी को हराया और फिर आरसीबी ने पंजाब को हराया और फिर उसके बाद वो फाइनली टूर्नामेंट में जीतने में सक्सेसफुल रहे। एंड लेट्स होप कि आगे कुछ बेहतरीन हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो और जिस तरह की डेयरिंग, डायनामिक और डिफरेंट टीमें दिख रही थी कुछ वैसी हमें अगले सीजन में भी दिखे। खैर, आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा, गेंदबाजों में से किसी को रिलीज करना या बल्लेबाजों में से? आप अगर रिलीज और रिटेन की लिस्ट बनाएंगे तो कौन से वो कुछ प्लेयर होंगे जिनको आप मस्ट रिटेन करेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर जिनको आप मस्ट रिलीज करेंगे? जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।